हेलो, माई सेल्फ सर्च किया टारो। आज जानते हैं ट्विन फ्लेम्स एनर्जी कैसी है। ये रीडिंग सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को ही रेजोनेट करेगी। आप अपने हिसाब से देखें और अगर रेजोनेट करे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं ट्विन फ्लेम्स एनर्जी कैसी है। ट्विन फ्लेम्स लव, unconditional love, and this is a divinely guided journey. We cannot force it or control it. We learn so many things from this journey. Now see what is twin flame energy. ट्विन फ्लेम्स एनर्जी कैसी है आज सभी ज़ोडिएक के लिए है ये। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी जो बिगनिंग स्टेट होती है वो यही होती है कि उस समय आप जब भी ट्विन फ्लेम के आने का टाइम होता है उससे पहले आप हमेशा यही सोचते हैं कि कोई ना कोई तो है मेरी लाइफ में जो आने वाला है, ऐसा सोचते हैं आप। और एक मिसिंग पीस मानते हैं कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ मिसिंग है जो आने वाली है। हो सकता है आपके चाइल्डहुड में कुछ चीज़ें ऐसी रही हों, कुछ ऐसे सिचुएशन रही हों जिसको आपको हील करना बाकी हो। इनर चाइल्ड, उसको करेक्ट करना है आपने। अगर आपके लाइफ में कोई कमी रह गई है, लव की कमी रह गई है, या कोई फियर्स हैं, या कोई ओवर थिंकिंग है, उसको आपने रिलीज़ करना है, हीलिंग करनी है, सेल्फ लव करना है, तभी आपको डीप हीलिंग मिल पाएगी। ट्विन फ्लेम्स को डीप हीलिंग के लिए बोला जाता है। तो ये यहाँ पे कार्ड आया है, मीन्स बहुत सारे ट्विन फ्लेम ऐसे हैं जिनकी अभी डीप हीलिंग बाकी है। इनर चाइल्ड वुंड को करेक्ट करना बाकी है, सेल्फ लव बाकी है, ये सब करना अभी बाकी है। तो ये करना चाहिए क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। तो डिवाइन ने बहुत सारी पावर्स आपको दी हैं जो आपके अंदर छुपी हुई हैं। तो उनकी रेस्पेक्ट भी कीजिए और उनको बाहर निकालिए। मेडिटेशन करके सोचिए कि क्या करना है, कहाँ जाना है, तभी आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अपनी पावर को। जो चीज़ें कई बार सोची भी नहीं होती हैं वो हो जाती हैं। तो मेडिटेशन करके जो लोग अभी कम्युनिकेशन में नहीं हैं, हो सकता है उनका कम्युनिकेशन आने वाला हो अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, या जिनका कम्युनिकेशन है हो सकता है ब्लॉक करने वाले हो एक दूसरे को। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, दोनों ही एक दूसरे की तरफ जाते भी हैं एंड भागते भी हैं। तो ये कई ट्विन फ्लेम के साथ हो भी रहा होगा कि रनर चेजर केस चल रहा होगा अभी। यस, रनर चेजर गेम चल रहा है। आपको समझना चाहिए और चेज नहीं करना चाहिए। अगर आप चेजर हैं तो इस गेम को छोड़ दीजिए, चेज ना करें। जितना आप चेज करेंगे आपके सामने वाला रन करता जाएगा, आप उसको चेज करते जाएंगे और ये गेम चलता रहेगा। इसलिए रुक जाएं और सोचें, कुछ सोचें कि क्यों भाग रहे हैं आप, तभी आप रुक पाएंगे। और देख लेते हैं 444। कुछ न्यू ट्विन फ्लेम्स हैं जिनकी लाइफ में बबल फेज जारी है। एन्जॉयमेंट, जॉय,
डिवाइन लव, ये एनर्जी अभी जारी है। और देख लेते हैं, कई ट्विन फ्लेम्स तो डायरेक्ट नहीं मिले हैं, फिजिकली नहीं मिले हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मिले हैं, ऑनलाइन। और ऑनलाइन भी दूर से इतना डिस्टेंट होके भी, मिलके भी उनको एक कनेक्शन फील होता है। और ट्विन सोल ना कभी भी किसी भी एज में आ सकते हैं, इसकी कोई स्पेशल एज नहीं होती। एज इज़ एन इल्यूशन। कई बार ट्विन सोल 30, 40, 50, 60s में भी आते हैं, तो इसमें ये नहीं सोचना है कि अरे हमारी तो एज ये है, उसकी तो एज ये है। ऐसा नहीं है, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, किसी भी एज में आ सकती है। डिवाइन ने आपको चूज़ किया है उस एज में, क्योंकि उससे पहले तो आप अपने कर्मास को कंप्लीट कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे। ठीक है, ये एनर्जी, ये रीडिंग सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को ही रेजोनेट करेगी। और अगर रेजोनेट कर रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी अगली रीडिंग में भी बने रह सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल।